दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। रिफ्रैक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे। मैं अभी तक आपको एक चीज बताते आ रहा हूं, वो क्या है कि जब भी आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूव करें तो अपने दिमाग में बस एक पॉइंट आपको रखना है, वो क्या है, हमें न्यू वेव फ्रंट कैसे बनानी है। क्या बोल रहा हूं मैं, न्यू वेव फ्रंट कैसे बनानी है, बस यही दिमाग में रखना है। बस स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन करने के लिए हमें चाहिए दो मीडियम, हाँ कि ना। कैसी कैसी देखते हैं, पहले हम लोग सरफेस बना लें। तो ये हम लोग मान लेते हैं, ये ऐसे यूं एक सरफेस बन गई। ये वाली ऊपर वाली हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे मीडियम। मीडियम क्या है, मीडियम मान लेते हैं, आप मान लीजिए एयर है। मीडियम फर्स्ट, हाँ कि ना, एयर ले लीजिए, कुछ भी आप चाहते हैं वो ले लीजिए, ठीक है। और एयर में जो, अब देखिए ये मीडियम फर्स्ट होगी, अब नीचे वाली जो होगी ये हो जाएगी हमारी मीडियम सेकेंड, होगी दो मीडियम चाहिए होती है, हाँ कि ना। ये हम लोग मान लेंगे ये है हमारी डेंसर मीडियम है, और ये जो है भाई साहब ये रेयरर मीडियम है, हाँ कि ना। और रेयरर मीडियम में हमें पता है कि जो लाइट की रेज होती है वो बहुत तेज होती है, तेज होती हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू डेंसर, हाँ कि ना। तो ये हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे जो स्पीड है लाइट की कह लीजिए, लाइट रेज की कह लीजिए, या वेव्स की कह लीजिए, जो स्पीड है, क्या है, स्पीड है, वो हम लोग मानेंगे यहाँ पे v1 है, क्या है, v1 है। और यहाँ पे हम लोग मानेंगे v2। अब आपको पता ही ऑब्वियसली कि जो v1 होगा वो ग्रेटर देन होगा v2 से, हाँ कि ना, समझ में आया, हाँ कि ना। अब गोली को मैं अगर मैं पानी में मारता हूँ, ठीक है, और अगर मैं एयर में मारता हूँ, ठीक है, दोनों को एक साथ मार रहे हैं, ठीक है, एक आपका दोस्त पानी में खड़ा हुआ है और आप पानी के ऊपर है, वहीं पे खड़े होकर मार रहे हैं, एक ही डिस्टेंस पे मारे, तो आपकी जो होगी, जो बुलेट होगी वो जल्दी रीच कर जाएगी, किसी किसी भी पॉइंट पे आप लोग निशाना में लगा रहे होंगे तो जल्दी रीच कर जाएगी, यहाँ तक आपका आपके दोस्त की बुलेट देर में रीच करेगी। समझ में आया कि इतना समझ में आया, तो ये चीज़ हमें पता चली। अब हम लोग निकालने वाले हैं रिफ्रैक्शन। जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने देखा था दो रेज ली थी, वही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो हमने ये ले ली, एक रे यूं ली, हाँ कि ना, समझ में, एक ये ली, और एक रे मान लेते हैं मैंने एक ऐसे ली, हाँ कि ना। दो रेज हमने अच्छे से यहाँ पे ले ली है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि ये मान लेते हैं ए वाला पॉइंट मान लेते हैं ए है, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं सी है, ये एन से आ रही है, ये ओ से आ रही है, आप इन्फिनिटी में ही है, समझ में आ रहा है, इन्फिनिटी पे ही आप, बस मैंने नेम दे दिया है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये है हमारी पहली इंसिडेंट रे, ये भी है इंसिडेंट रे, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये किस पे स्ट्राइक कर रही है, जाके पानी के सरफेस पे। अब क्या करेगी, जब ये अंदर जाएगी तो क्या होने लगेगा, रिफ्रैक्शन होने लगेगा। ये सब हम लोग 9 से पढ़ते आ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। पर हम लोग यहाँ पे हाइजेंस प्रिंसिपल से देखेंगे, वेव फ्रंट से देखेंगे कैसे बनेगा। अब बताइए बच्चों, यहाँ पे वेव फ्रंट कैसे बनता था, हम लोगों ने पढ़ के रखा है क्या, वेव फ्रंट कैसे बनेगा। देखिए हम लोगों ने देखा था कि वेव फ्रंट यहाँ पे कैसे बना था, जो रेज थी ऐसे ऐसे रेज थी, तो इसके पैरेलल रेज के लिए वेव फ्रंट कुछ ऐसे ऐसे बनता था, प्लेन वेव फ्रंट बनते थे ऐसे ऐसे। और हमने कहा था इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे एक लाइन खींच दी, डंडी जैसे खींच दीजिए, और यही हो जाएगा, हाँ कि ना, बताया था कि नहीं। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। सर ना ये थोड़ी टेढ़ी लग रही है शायद, हाँ कि ना, तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे आ रही है, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं, अब आया समझ में। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले, कुछ नहीं, मैंने कहा वेव फ्रंट, तो हमें पता है पहली वेव फ्रंट कुछ ऐसे बनेगी। तो ये किस क्या होने वाली है, परपेंडिकुलर होने वाली है। ये वेव फ्रंट है ए, और बी मान लेते हैं ये क्या है, वेव फ्रंट है, ये रेज के क्या है, परपेंडिकुलर। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। अब मानते हैं हम कि ये जो रेज आ रही है, ये जो रे आ रही है, यहां पे पानी पे जस्ट टच ही किया है, टच ही किया है, बहुत कम, ठीक है, टच करने से जरा सा पहले ही आप कह लीजिए कि यहाँ पे टाइम जो है, ठीक है, मान लेते हैं टाइम यहाँ पे ए इक्वल्स टू टाइम, जो यहाँ पे ये पॉइंट ए है, यहाँ पे टी इक्वल्स टू 0, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, दिमाग लगाइए अब यहाँ पे, ठीक है, कह रहे हैं तो लगाइए अब दिमाग। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे टाइम टी इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे भी टाइम टी इक्वल्स टू 0 ही होगा, यहाँ पे भी टाइम टी इक्वल्स टू 0 होगा बी पॉइंट पे। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, जो बोल रहे हैं बस वही आप सुनिए पहले, ठीक है, हाँ कि ना। अब देखिए, अब हमें चाहिए यहां से न्यू वेव फ्रंट, क्या बोल रहा हूं, न्यू वेव फ्रंट चाहिए। पहली वेव फ्रंट ये मिल गई हमें, हाँ कि ना, ये सिंपल चीज है। अब हमें चाहिए न्यू वेव फ्रंट, दूसरी वेव फ्रंट चाहिए।
कैसे निकालते थे वेव फ्रंट? हम लोग क्या कहते थे कि ये जो पहली वेव फ्रंट है, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये कैसा एज अ बिहेव कर रहे हैं, क्या सेकेंडरी डिस्टर्बेंस की तरह, न्यू सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस की तरह ये लोग बिहेव कर रहे हैं, और इनके अंदर क्या निकलते थे, एमिट करते थे, वेवलेट्स एमिट करते थे, हाँ कि ना। तो हमने कहा यहां इस बी पॉइंट से वेवलेट्स एमिट हो रही हैं, ए से भी होंगी, हाँ कि ना। बट जो यहाँ पे जो वेवलेट्स एमिट हो रही हैं, यहाँ पे आप देखिए ये कहाँ पे होंगी, एयर में होंगी, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी। और यहाँ पे जो भाई साहब वेवलेट ऐसे ऐसे निकलेगी, गोल गोल निकलेगी ही ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो वेवलेट्स है वो पानी के भी अंदर जा रही है, और पानी ही वाली चाहिए हमें, समझ में। तो यहाँ पे जो वेवलेट्स आएंगी ये वाली क्या होंगी, धीमे धीमे स्पीड में जाएंगी, जैसे मैंने बुलेट का बताया, या फिर आप लैम्बोर्गिनी ले लीजिए, आपके पास गाड़ी वाड़ी होगी, तो आप पानी के अंदर चलाइए तो धीरे चलेगी, अब आप बाहर चलाइए, यहाँ से लेके यहाँ तक ही चलाइए तो बहुत तेज जाएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की अब जब आप जाएंगे, मान लेते हैं आप वेवलेट हैं, मान लेते हैं लैम्बोर्गिनी कार है आप, ठीक है, यहां से आप ये बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आपको जाना है, तो यहां से आप यहां पे मान लेते हैं आपको यहां से लेके यहां पे आ रहे हैं, लैम्बोर्गिनी ले लेते हैं, लैम्बोर्गिनी लेके आए हैं, बट यहां पे लेके क्या आ रहे हैं, वेवलेट्स लेके आ रहे हैं, क्या वेवलेट। तो यहां से लेके यहां तक की जो वेवलेट आई है, लैम्बोर्गिनी ले लीजिए, ठीक है, यहां से आए हैं आप, तो यहां पे आपको लगा है टाइम टी लगा है, वेवलेट आ रही है, क्या आ रही है, वेवलेट आ रही है। तो वेवलेट यहां से लेके यहां तक आई, तो हमने कहा टी टाइम पे वेवलेट आई, और यहां पे मैंने मारा एक आर्क, ठीक है, यहां पे मारा एक आर्क बनाया। कब मारा है, जब टाइम टी हुआ, और कितनी स्पीड से आप आ रहे हैं, v1 से आ रहे हैं, तो डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक क्या होगी, v1 t, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हाँ कि ना। तो स्पीड कितनी होगी, v1, टाइम कितना हो गया t, टाइम को इधर ले लिए, तो डिस्टेंस कितनी होगी, v1 t। तो इतना डिस्टेंस आपने अपनी लैम्बोर्गिनी से कवर किया, मतलब क्या, वेवलेट ने यहां से यहां तक का कवर किया। अब यहां पे देखिए प्यारे बच्चों कि ये जो इतनी डिस्टेंस टी टाइम में कवर हुई है, अब ये इतनी डिस्टेंस कवर नहीं करेगा ये वाली वेवलेट जो कि पानी में है। क्यों? क्योंकि स्पीड इसकी अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी वेवलेट की, पानी में है भाई साहब, डेंसर मीडियम में है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, वेवलेट की कम हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने कहा है v2 हो जाएगी। तो अब देखिए प्यारे बच्चों की टी टाइम में जो वेवलेट बनेगा, अब इतनी दूर पे नहीं बनेगा, मान लेते हैं ये 100 मीटर पे बन रहा था, 100 मीटर पे, ये बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, ठीक है, विद स्पीड v1। बट अब यहां पे क्या बनेगा, 70 मीटर्स पे बनेगा, 80 मीटर्स पे बनेगा, 60 मीटर पे बनेगा। क्यों? क्योंकि डेंसर मीडियम है। अब लैम्बोर्गिनी तेज नहीं चल पा रही है आपकी, क्योंकि अब डेंसर मीडियम है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। तो अब यहाँ पे जो वेवलेट बनेगी वो क्या होगी, कम डिस्टेंस पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, कुछ यहाँ पे बनेगी वेवलेट, देखिए ये यहाँ पे बन रही है और ये यहीं पे बन जा रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब देखिए ये हमारी क्या बन गई है, वेव फ्रंट, वेवलेट बनी है, क्या बनी है, वेवलेट बनी है। अब हमको पता है, यहाँ पे देखिए, अब देखिए हमें इधर वेवलेट मिल गया, इधर वेवलेट मिल गया। अब सिंपल सी चीज क्या थी, हम लोग कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देते, हमें क्या मिल जाती थी, वेव फ्रंट मिल जाती थी। बस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक यूं ऐसे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ये हमें क्या मिल गई, वेव फ्रंट मिल गई, न्यू वेव फ्रंट। ये क्या थी, इंसिडेंट वेव फ्रंट थी, ये क्या थी, इंसिडेंट, IW लिख रहे हैं, और ये जो हमें मिल रही है ये क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मिल रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। अब देखिए बच्चों, अगर आपसे अब पूछते हैं अंदर क्या आने वाली थी, जब लोग 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ते थे, क्या आती थी अंदर, रेज आती थी, रिफ्रैक्टेड रेज आती थी। अब किसी ने पूछा भैया रिफ्रैक्टेड रेज बताइए। अब देखिए यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस थी, जो रेडियस थी यहाँ इसकी, ये जो डिस्टेंस कवर किया था, ये कितना होगा, कौन बताएगा, ये कितना था बताइए। थोड़ा सा इसे रिफ्रैक्ट करवाते हैं, ठीक है, ये थोड़ा रिफ्रैक्ट करवा दें भाई साहब, ठीक है, रिफ्रैक्ट करवाएं इसे थोड़ा, हाँ ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट करवाया मैंने, हाँ कि ना, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, इसे अच्छे से बनाने की कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर किसी ने कहा आप रिफ्रैक्टेड रेज बनाइए, हाँ कि ना, तो हमें पता है कि जो वेव फ्रंट्स होते हैं, वेव फ्रंट किसके परपेंडिकुलर होते हैं, रेज के। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज होने वाली है, क्या होने वाली है, रिफ्लेक्टेड रेज, वो भी वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होने वाली है। तो रेज कुछ ऐसे है, परपेंडिकुलर होने वाली है, तो यूं हो जाएगी, तो ये परपेंडिकुलर यहां पे बनेगी रे, ठीक है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये भी क्या होने वाली है, परपेंडिकुलर होने वाली, ये भी क्या जाएगी, ऐसे जाएगी। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। तो ये भी क्या होगी, रिफ्रैक्टेड क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, क्या है, रे है। और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ही सरल है, कुछ नहीं है,
समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, ये चीज अच्छे समझ में आया। अब देखिए हम लोग प्रूविंग करने जा रहे हैं किस चीज की, रिफ्रैक्शन से स्नेल्स लॉ की। क्या किसकी, स्नेल्स लॉ की प्रूविंग करेंगे, पहला लॉ होता है इसका। अब स्टार्ट करें, समझ में आया कि नहीं, अच्छे समझ में आया। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ पे एक चीज हम लोग बता के आपको रखे हुए हैं, क्या कि आप अपने दिमाग में एक चीज रखिएगा कि जब हाइजेंस प्रिंसिपल से आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जब आप पढ़ेंगे तो आपको अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर पूछ लेता है, फिर बाद में रिफ्रैक्टेड एंगल पूछ लेता है, तो आप क्या कहेंगे सीधा कि जो ये हमारा इंसिडेंट वेवफ्रंट है और जो सरफेस है इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, और जो हमारा रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट है और जो सरफेस है इसके बीच में जो एंगल बनेगा ये रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट, हाँ कि ना, ये क्या है हमारी, ये जो नीली नीली है ये क्या है, सरफेस, इसके बीच में ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कैसे बनेगा दिखाते हैं, ठीक है, अच्छे से आप प्रूफ मांगेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गई हमारी क्या, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई हमारी नॉर्मल, तो ये क्या हो गया आई, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला इतना पोर्शन कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये और ये रेस परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये इतना कितना बचेगा, ये नॉर्मल, ये सरफेस, ये भी कितना बना रही है 90 डिग्री, हाँ कि ना, तो ये 90 माइनस आई, ये पूरा 90, तो ये कितना बन जाएगा आई, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं, ये क्या हो जाएगा आई बन जाएगा। अब इधर ही आप फिर इस पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये हमारी क्या है इंसिडेंट रे, हाँ कि ना। अब इधर से ना देखिए, इधर से ही देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, इधर से ही आ जाएगा, उधर जाने क्या जरूरत है। ये हमारी क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी, क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे हो गई। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में हमारा क्या बनता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब हमें पता है बच्चों ये पूरा क्या है 90 डिग्री, तो ये वाला इतना पोर्शन यहाँ पे जो ट्रायंगल के अंदर है वो क्या हो जाएगा 90 माइनस आई, हाँ कि ना। और ये वेवफ्रंट थी और ये रे थी, इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा था, ये 90 माइनस आई, ये 90, तो ये बचा हुआ बच्चा कुचा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देखिए, क्योंकि सम पूरा क्या होता है ट्रायंगल का 180 होता है, तो ये आर हो जाएगा। तो सिंपल हमने आपको बता के रखा था, क्या बताया था, यही चीज बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर कह रहे हैं तो एंगल बिटवीन क्या होगा, इंसिडेंट वेवफ्रंट और रिफ्लेक्टेड सरफेस के आप बीच में देख लीजिए, हाँ कि ना, सरफेस का, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस भी आप कह सकते हैं, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। और अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर पूछ रहा है तो एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट और सरफेस, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होगी वही हो जाएगी हमारी क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखते हैं भाई साहब प्रूविंग, और कुछ नहीं देखना है, हम कह सकते हैं Na और OA, Na और OB, Na और OB है OC, हाँ Na और OC, ये C है भाई साहब, ये आप पॉइंट याद रखिए, ये C है, ठीक है। Na और OC क्या है, इंसिडेंट रे है, AD क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, आगे ना, जो AD है हमारा A, और ये वाला हमारा पॉइंट क्या है, मान लेते हैं D है, तो AD जो है हमारा वो क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। अब आपको कुछ यहाँ पे प्रूविंग मूविंग कुछ ज्यादा कुछ करना वरना नहीं है, बस आपको यहाँ पे एंगल देखना है, वो जो कॉन्ग्रुएंसी करते थे वो सब नहीं करना है। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, आप ट्रायंगल ले लीजिए, ये वाला ट्रायंगल लीजिए, यहाँ पे आप बताइए साइन आई क्या है। साइन आई क्या होगा प्यारे बच्चों, साइन आई क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, A और C, तो BC अपॉन AC, और BC क्या है V1T, तो V1T अपॉन AC कर देंगे। इसी तरह हम लोग यहाँ पे साइन R निकालेंगे, तो साइन R जब हम लोग निकालेंगे, ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल नीचे वो वाला लेंगे, ठीक है, तो साइन R क्या हो जाएगा AD अपॉन AC, तो ये क्या हो जाएगा, AD क्या है हमारा A और D क्या है, ये जो डिस्टेंस थी हमारी कितनी आ रही थी, V2T आ रही थी, हाँ कि ना। तो यहाँ पे जो हमारा वेवलेट जा रहा था वो किस स्पीड से जा रहा था, V2 से जा रहा था, तो ये हमारा V2T हो गया अपॉन AC हो गया, ये साइन R क्या हो गया, V2T अपॉन AC। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, साइन I अपॉन साइन R कर देंगे, खत्म कहानी, रेशियो ले लेंगे इनका, ठीक है। नाउ टेकिंग रेशियो ऑफ साइन I अपॉन साइन R, हमें क्या मिलेगा, वी गेट साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू V1T अपॉन AC अपॉन V2T अपॉन AC। AC से AC कट जाएगा, बचेगा क्या, V1T अपॉन V2T बच जाएगा, T से T कट जाएगा, बचेगा V1 अपॉन V2। हो गया प्रूफ, स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। सिंपल हो गया, खत्म कहानी, यही होता है हमारा स्नेल्स लॉ, ये प्रूफ हो गया। अब हमें ये भी पता है कि V2, अब देखिए U2 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स U2 अपॉन U1 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, हमें पता है ये होता है। और
और हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं V2 U2 अपॉन U1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। समझ में आया? अब इसी चीज को हम लोग उठा के इसमें पुट कर देंगे। प्रूव हो गया स्नेल्स लॉ हमारा, क्या हो गया प्यारे बच्चों, प्रूव हो गया यहाँ पे कि साइन A अपॉन साइन R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू म्यू टू कहते थे ना हम लोग, U2 नहीं म्यू2 अपॉन म्यू1। समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारा हो गया स्नेल्स लॉ पूरी की पूरी तरीके से प्रूव। अब यहाँ पे बचता है हमारा सेकंड लॉ। वो क्या होता था? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल राइज ऑन द सेम प्लेन। ये हमें बताना बच्चा है, इसको भी बताते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? तो अब देखिए बच्चों, हमें पता है बच्चों कि जो हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है, क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और जो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये सब क्या है? परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ बोर्ड। हाँ कि ना? प्लेन ऑफ पेपर के लिए सब लोग इन सब के परपेंडिकुलर है। इसी तरह प्यारे बच्चों ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर है। हाँ कि ना? और ये जो इंसिडेंट रे होगा, ये भी कहां पे लाई कर रहा होगा? इस बोर्ड पे लाई कर रहा होगा। सिमिलरली ये जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ये क्या है? परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट कह रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रे है, इसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये जो रे होगा, रिफ्रैक्टेड रे होगा, ये भी कहां लाई करेगा? प्लेन ऑफ बोर्ड के। अब यहां पे ये देखिए कि ये जो नॉर्मल है हमारा, ये जो नॉर्मल है, ये भी लाई कर रहा है कहां पे? ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड कर लीजिए। हाँ कि ना? है कि नहीं? पेपर कह लीजिए। तो ये भी क्या लाई कर रहा है कहां पे? परपेंडिकुलर है किस पे? सरफेस के। हाँ कि ना? सरफेस कह रहे हैं, प्लेन ऑफ बोर्ड के। हाँ कि ना? तो इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं क्या कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। हाँ कि ना? समझ में आया? ये दूसरा लॉ हो गया, यार इसका हमारा सिंपल सा लॉ है। अब आपको ये एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा अपने दिमाग में, जाते जाते मैं बता रहा हूं आपको। वो क्या है प्यारे बच्चों कि ये अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछता है, तो आप ये और ये पॉइंट यूज करिएगा। हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं? अब क्या करिए, आप इसे अच्छे से नोट करिए। दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इंटरफेरेंस वेरेंस पढ़ेंगे। चलिए इसे लिखिए अब आप।